दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरों के बारे में। सो बिना किसी देरी की शुरुआत करना चाहूंगा और सबसे पहले यहां पर लंका लगाना चाहूंगा गोदी मीडिया के धुरंधरों की। जी हां, आज की डेट में ऐसी चीजों को ये लोग न्यूज बना करके पेश करते हैं जिसको देखने के बाद एक आम आदमी अपना सर पकड़ लेगा और पूछेगा कि भाई इससे आखिरकार मेरी जिंदगी पे क्या घंटा फर्क पड़ता है। आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर रिसेंटली इन्होंने क्या न्यूज पेश करने का काम किया है। इंडिया टुडे, जी हां, बहुत बड़ा नामी गिरामी इंग्लिश चैनल, वो लिखता है कि आलिया भट्ट वेलकम्ड अ बेबी गर्ल विद रणबीर कपूर 7 months आफ्टर हर वेडिंग। वी ब्रिंग टू यू अ लिस्ट ऑफ सेलेब्स हु एम्ब्रेस्ड प्रेगनेंसी बिफोर देयर वेडिंग। यानी कि अब हमारे देश का मीडिया आपको यह न्यूज परोसना चाहता है कि ऐसी कौन कौन सी एक्ट्रेसेस थी जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई, उनकी लिस्ट बनाकर आपको दिखाना चाहता है। भाई इससे एक आम आदमी की जिंदगी पे क्या फर्क पड़ता है, जरा मीडिया का कोई भी गधा मुझे यह बताने का काम करे। और इन लोगों के लिए आलिया भट्ट की प्रेगनेंसी या फिर शादी से पहली प्रेगनेंसी बहुत बड़ी न्यूज है, लेकिन मोरबी ब्रिज के जिसने रिपेयरिंग का काम लिया था ओरेवा कंपनी, उसका मालिक इस टाइम पर भाग चुका है, मिसिंग नजर आ रहा है, वो इनके लिए बड़ी न्यूज नहीं है। उसके बारे में ये कतई भी रिपोर्ट करने का काम नहीं करेंगे। इसके अलावा एक और आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, इन्होंने न्यूज पेशकश करने का काम किया। देखिए आज तक वालों ने, पाकिस्तान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को मात देकर फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल मैच के दौरान एक मिस्ट्री गर्ल की तस्वीर खूब वायरल हो रही है जो पाकिस्तान टीम की जीत की दुआ कर रही थी। आपको इस टाइम अपनी स्क्रीन पर ये पैकेज भी नजर आ रहा होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन भाई मिस्ट्री गर्ल क्या होती है? क्या इस लड़की के 4 हाथ हैं? क्या इस लड़की के 10 पैर हैं, 10 मुंह हैं? नहीं, ये एक आम लड़की है, नॉर्मल लड़की जैसी दिखती है। तो आखिरकार इसमें मिस्ट्री गर्ल कहां से नजर आ गई? अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, इस वीडियो में आपको नजर आएगा कि आखिरकार क्या क्या लिखा जा रहा है पूरे पैकेज के अंदर। पाकिस्तान मैच के बीच में मिस्ट्री गर्ल नजर आई और उस लड़की के कैसे विजुअल्स दिखाने का यहां पर काम किया जा रहा है कि वो फ्लाइंग किस करने का काम कर रही है, तो उसके विजुअल्स यहां पर दिखा दो भाई। उसके आगे आगे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि मिस्ट्री गर्ल जो है वो पाकिस्तान की टीम के लिए दुआ कर रही थी। और एक ही पूरे ग्राफिक को, एक ही छोटे से वीडियो को बार बार रिपीटेड मोड में यहां पर दिखाने का काम किया जा रहा है। इससे मैं पूछना चाहता हूं कि आखिरकार ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे देश की जनता के ऊपर असर डालती है, जो इस पूरे न्यूज पैकेज में आज तक दिखाने का काम कर रहा है? कुछ भी चीज नहीं है, चीज सिर्फ है टीआरपी, जो कि एक लड़की को दिखाकर ये लोग बटोरने का काम कर रहे हैं। और ये हो चुका है हमारे देश में टीआरपी वाली न्यूज का पूरा लेवल, जर्नलिज्म का लेवल यहां पर पहुंच चुका है। अपने फोन को जरा पकड़ के रखिए क्योंकि इनका नीचपन देख के कहीं आपका फोन भी आपके हाथों से ना गिर जाए। आपको दिखाना चाहता हूं आगे चल के, नीरव मोदी फिर से वापस आ चुका है। जी हां, फिर से क्यों बोल रहा हूं यहां पर मैं, क्योंकि बंगाल इलेक्शन से पहले भी नीरव मोदी को वापस ला रही थी हमारे देश की मीडिया, और आज फिर से गुजरात में जब वोटिंग होने वाली है तो उससे पहले फिर से नीरव मोदी को वापस लाया जा रहा है, ये दिखाने के लिए, परसेप्शन बनाने के लिए कि देखो भाई नरेंद्र मोदी काले धन के ऊपर किस तरीके से काम कर रहे हैं। जरा देखिए इन दोनों वीडियोस को अपनी स्क्रीन पे। 14,000 करोड़ का चूना लगाकर लंदन भाग गए नीरव मोदी को तगड़ा झटका लगा है। लंदन की वेस्टमिंस्टर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। यानी नीरव मोदी को भारत लाकर उसके केस का ट्रायल करने की मुहिम को बड़ी कामयाबी मिल गई है। फरवरी 2018 में भारत से भागने के बाद नीरव मोदी मार्च 2019 में लंदन में गिरफ्तार हुआ था। भारत ने उसके प्रत्यर्पण को लेकर लंदन कोर्ट में बड़ी लड़ाई लड़ी। आज वेस्टमिंस्टर कोर्ट में भारत की कोशिशें रंग लाई, क्योंकि भारत में न्याय न मिलने से लेकर सुरक्षा, जेल की स्थिति और खुद अपनी मानसिक स्थिति की नीरव मोदी की दलीलें कोर्ट में औंधे मुंह। नीरव मोदी का प्रत्यर्पण गलत नहीं होगा। बड़ी खबर इस समय आ रही है इंग्लैंड से। हाईकोर्ट का यह आदेश इस समय आया है। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का क्या रास्ता फाइनली अब साफ हो रहा है। ब्रिटेन से यह खबर इस समय आ रही है, नीरव मोदी का प्रत्यर्पण गलत नहीं होगा, यह कहना है हाईकोर्ट का। तो प्रश्न यही कि अब कितना समय और लगेगा उस फ्यूजिटिव डायमंड को, हीरो के उस व्यापारी को वापस भारत लाने में। ये तो हो गई हमारे देश की मीडिया की बात। अब आगे बढ़ना चाहता हूं और एक और ट्रेंडिंग खबर आपसे शेयर करना चाहता हूं। ये मीडिया आखिरकार ऐसी हरकतें कर क्यों रहा है और ये और ज्यादा ऐसी हरकतें आने वाले टाइम में करेगा, इसको दिखाने के लिए आपके सामने एक न्यूज रखना चाहता हूं द वायर के माध्यम से। इनफैक्ट काफी ज्यादा चैनल्स पे न्यूज दिखाई दी जहां पर बताया गया कि इस टाइम पर नई गाइडलाइंस सामने आ चुकी है सरकार की तरफ से, और यह कहा गया है कि सारे के सारे टीवी चैनल्स को, सिर्फ न्यूज चैनल्स को नहीं, सारे के सारे टीवी चैनल्स को दिन में कम से
से कम 30 मिनट नेशनल इंटरेस्ट की वीडियोस या फिर खबरें या फिर कोई भी उनको कंटेंट दिखाने का काम करना है। वो अपने आप ही इस कंटेंट को क्यूरेट करेंगे, लेकिन ये एक कंपलसरी गाइडलाइन बनाने का काम कर दिया है हमारे देश की सरकार ने। शो कंटेंट इन नेशनल इंटरेस्ट इफ आस्क्ड यूनियन गवर्नमेंट्स गाइडलाइंस टू टीवी चैनल्स। नीचे बताया गया कि इन एडिशन चैनल्स हैव बीन आस्क्ड टू ब्रॉडकास्ट पब्लिक सर्विस प्रोग्राम्स ऑन वन ऑफ 8 themes for at least 30 minutes a day but may produce their own content to meet this obligation। कि सरकार की तारीफें करनी है 30 मिनट के लिए हर रोज, लेकिन कंटेंट का जो खर्चा है वो चैनल को यहां पर खुद ही उठाना पड़ेगा। अब ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि आखिरकार इन चैनल्स के ऊपर हमारे देश की सरकार किस लेवल का प्रेशर बनाने का काम कर रही है। और सिर्फ न्यूज चैनल्स नहीं बल्कि बाकी के चैनल्स को भी इस टाइम पर गोदी चैनल्स बनाने की एक बहुत बड़ी मिशन यहां पर चल रहा है सरकार की तरफ से। आने वाले टाइम में कौन सा चैनल सबसे बड़ा गोदी चैनल बनेगा इसके ऊपर भी आपको बताने का काम करूंगा, लेकिन अभी के लिए अगली खबर की तरफ बढ़ना चाहता हूं। और अगली खबर जो है वो सामने निकल कर आ रही है द कश्मीर फाइल्स के मेकर्स की तरफ से, जिनका नाम है विवेक रंजन अग्निहोत्री। जी हां, ये एक और कचरे का सामान लेकर के हमारे सामने आया है जिसका नाम है द वैक्सीन वॉर। जी हां, अपनी स्क्रीन पर देखिए, इसने अनाउंसमेंट करने का काम किया है, presenting the vaccine war, an incredible true story of the war that you didn't know India fought and won with its science, courage and great Indian values. It will release on Independence Day 2023 in 11 languages। यानी कि अब ये गधा आपको ये समझाने का काम करेगा 11 भाषाओं में कि आखिरकार कैसे नरेंद्र मोदी एक वैक्सीन गुरु है। दोस्तों, ये भी भारतीय जनता पार्टी का ही एक एजेंडा है। हमने थोड़े दिन पहले देखा था कि जेपी नड्डा, मिस्टर गड्डा ने भी ये बात बोलने का काम किया था कि देखो भाई, नरेंद्र मोदी ने 9 महीने के अंदर अंदर 2 वैक्सीन बनाने का काम किया और पूरी देश की जनता को वैक्सीन लगाने का काम किया। ये बात थोड़े दिन पहले नड्डा जी ने बोली थी। उन्हीं कहीं ना कहीं पदचिन्हों पे इस टाइम पर इस मूवी का ट्रेलर भी हमारे को नजर आ रहा है। आने वाले टाइम में किस तरीके का कंटेंट आपके सामने आने वाला है, जरा इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। सरकार ने कह दिया है कि 30 मिनट के लिए नेशनल सर्विस वाली चीज दिखानी है, नेशनल इंटरेस्ट की चीजें दिखानी है, तो ऐसा नेशनल इंटरेस्ट वाला कंटेंट आपको देखने को मिलेगा जहां पर बीजेपी के सिर्फ एजेंडा भरे पड़े होंगे और कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ सिनेमा हॉल अगर आप जाएंगे पिक्चर देखने तो आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा और झूठ के ऊपर एक और बहुत बड़ा झूठ। इस हिसाब से अगर यही सब चलता रहा तो आने वाले 10 से 15 सालों में ये लोग इस बात को एस्टैब्लिश करके रख देंगे कि भाई नरेंद्र मोदी कोई आम आदमी नहीं थे, एक महामानव थे और उन्होंने ही वैक्सीन बनाने का काम किया था अपनी लेबोरेटरी के अंदर। जहां पर ये सब कूड़ा करकट तो चल ही रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी काम की खबरें हैं जो हमारे देश का मीडिया कभी भी आपके सामने नहीं रखने वाला, कभी भी उनके ऊपर डिबेट नहीं कराने वाला। सबसे पहली खबर आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन ने एक स्टेटमेंट दिया और यह बोला है कि इंडिया को अपनी डिपेंडेंसी जो है रशिया के ऊपर से वो कम करनी पड़ेगी, प्रेशराइज करने का काम किया इंडिया को। आपको बताना चाहता हूं एएनआई के माध्यम से, रशिया इजंट अ रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सिक्योरिटी असिस्टेंस, इट्स नॉट ओनली इन इंटरेस्ट ऑफ यूक्रेन और ऑफ रीजन इंडिया डिक्रीजेस इट्स डिपेंडेंस ऑन रशिया ओवर टाइम, बट इट इज ऑल्सो इन इंडियाज ओन बायलैटरल इंटरेस्ट इवन व्हाट वी हैव सीन फ्रॉम रशिया। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन ने यह बात बोलने का काम किया है। अब अगर इंडिया रशिया के ऊपर इस डिपेंडेंसी को कम नहीं करता है तो यूएस को नाराज करने वाली कहीं ना कहीं बात हो जाएगी, और यूएस को नाराज करना इस टाइम पर इंडियन इकोनॉमी अफोर्ड ही नहीं कर सकती है। चाहे बोलने को भक्त जितनी भी बातें बोलते रहे या फिर बॉयकॉट यूएस की बातें करते रहे, लेकिन सच्चाई है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो यूएस के ऊपर ही बहुत ज्यादा इस टाइम पर डिपेंडेंट है। इसी के साथ एक और आपको काम की खबर दिखा देना चाहता हूं। यहां पर फेसबुक वाले की भी पूरी तरीके से पनौतियां लग चुकी है। स्क्रीन पर देखिए, मार्क जकरबर्ग से सॉरी एज मेटा फायर्स 11,000 एम्प्लॉइज। लगे कि उनको बहुत सारा कॉम्पेंसेशन यहां पे दिया जाएगा, लेकिन अपने आप में देखने वाली बात यह है कि फेसबुक की लंका लगनी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और फेसबुक के जो मालिक है मार्क जकरबर्ग, वो किसके दोस्त हैं दोस्तों, आप जरा बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर ले ऑफ्स की बात करी जाए तो ट्विटर पे भी हमने रिसेंटली ले ऑफ्स देखे और ये जो फेसबुक का ले ऑफ है इसका भी इंडिया के ऊपर काफी तगड़ा असर पड़ने वाला है। इनफैक्ट इंडिया के अंदर बहुत सारे एडटेक्स जो है वो भी ले ऑफ करने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और उनके भक्त अब कौन सा बहाना लगाएंगे इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर, ये मैं जानना चाहता हूं भाई। सोचते हैं सारी की सारी खबरों के ऊपर ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मैं हर कमेंट को पर्सनली खुद पढ़ने का काम करता हूं और आपकी राय मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है नरेंद्र मोदी के मन के बात से भी ज्यादा। तो इस चैनल को रेगुलरली देखने वाले 60% लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करके
कहे नहीं जाते, पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी ये लोग मेरे से निकाल रहे हैं। भाई सब्सक्राइब करो, भर भर के सब्सक्राइब करो। इनफैक्ट अपने पड़ोसियों के पास भी जाकर अपना फोन लेकर जाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी तो हम इन लोगों का असली डंका बजा पाएंगे दोस्तों। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।